लोग कहते हैं बाबा लोग क्या कर रहे हैं। पहले तो तुम्हें यह बता दूं कि बाबा नाम का कोई शब्द नहीं है धर्म ग्रंथ में। लोग कहते हैं धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, तुम्हारी जानकारी कम है। धर्मगुरु नाम का कोई शब्द नहीं है तुम्हारे किसी भी धर्म ग्रंथ में। तुम्हारे यहां गुरु होते, सदगुरु होते, ऋषि, महर्षि, आचार्य, ऋत्विक, याज्ञनिक, होता, जिज्ञासु, भक्त, ज्ञानी, ऐसे सैकड़ों शब्द भरे पड़े हैं। पर जो सबसे ज्यादा प्रचलित आज दो शब्द है बाबा। बाबा कहीं है ही नहीं। कौन बाबा? बाबा तो पीर बाबा भी हैं, मीर बाबा भी हैं। तो पहले तो इन सब बातों से बचो, अपने भाषा के प्रति सम्मान रखो। इंग्लैंड का कोई भी बच्चा अगर हिंदी ना बोले तो उसकी मां को लज्जा नहीं आती। इंग्लैंड का कोई बालक हिंदी ना बोले तो उसको मां को लज्जा नहीं आती, क्योंकि हिंदी उसकी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश है, इंग्लिश बोलता है, और अंग्रेज ऐसे भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते। हे मैन क्या करता, तुमको मारेगा, तुमको खाट डालेगा। वो ठीक बोल भी नहीं पाता बेचारा, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो सकता उसका। जरा सोचो कि इंग्लैंड में बच्चे पैदा लेकर के अगर हिंदी ना बोले तो वहां के माता और पिता को कोई इंफीरियरिटी नहीं होती, ना बच्चे को ही शर्म होता है। पर यह भारत कैसा है कि अपनी भाषा तो ठीक से आती नहीं, लेकिन अंग्रेजी न जाने तो उसको शर्मिंदगी दिखाई जाती है। मैं कहता हूं भारत के होकर के, उत्तर प्रदेश के होकर के, ब्रज के होकर के, और इस आगरा के होकर के, इंग्लिश जानो न जानो, फ्रेंच जानो न जानो, जर्मन जानो न जानो, पर अपनी ब्रज भाषा को जान गए तो तुम्हारा मंगल, तुम्हारे बच्चों का मंगल। अपनी भाषा के ऊपर क्यों नहीं तुम्हारा सम्मान है, क्यों नहीं उसको गौरव करते? हमारे लोगों ने पढ़ाइयां भी ऐसी पढ़ाई, मैकोले ने ऐसा हमें शिक्षा तंत्र दिया कि जिसमें कहा जी फॉर जेंटलमैन। किताबों में देखा जी फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन को कैसा बनाया गया? टोपी, टाई, कोट, पैंट। अब जो हमारे बाबा दादा, माता पिता, घर के लोग धोती और कुर्ता पहन करके खेतों में अनाज उगाया करते हैं, वो बच्चा बचपन से ही पढ़ रहा है जेंटलमैन का मतलब तो टोपी और कोट होना बहुत जरूरी है। टाई न हो तो फिर कैसा जेंटलमैन? तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि टाई का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि सर्दियों के कंट्री में वो था, कितना रुमाल बदले, नाक पोंछने के लिए टाई लगाए रहते थे। अब बता रहा हूं तो समझ जाओ इस बात को। पर यहां तो टाई लगा के लगाया नहीं कि समझता है कि देसी मुर्गी बिलायती बोल। टाई लगाया नहीं कि बाबू आ गए तो बाबू आ गए। और साधारण एक धोती कुर्ता तुम्हारे वस्त्रों को पहन करके ये नौजवान, पहले के लोगों के कपड़े फटते थे तो सिलते थे, ये ईंट से अपने कपड़े फाड़ रहे हैं जींस को। हम पहली बार ऐसे पागल लोगों को देखे। बाल को ऐसे खड़ा करा रहे हैं, स्पाइक्स, ऐसे कांटेदार जल्लाद की तरह बाल खड़ा है, लाल भूरा, कान छिदवा लिया, नाक छिदवा लिया, एक ने तो जीभ छिदवा लिया महाराज। हमने बोला ये क्या? बोला आई एम वेरी कूल। हम की यू आर बिगेस्ट फूल। तुमसे बड़ा फूल, तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। कूल का अर्थ यह है तुम भी स्वस्थ, सुरक्षित, आनंदित। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है वो भी स्वस्थ, सुरक्षित, आनंदित। जिस मिट्टी पर तुमने जन्म लिया है वह भी स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित। और अगर ये स्वस्थ नहीं, सुरक्षित नहीं, आनंदित नहीं, तो जीभ छिदवाने से तुम कूल कैसे हो गए? बाल ऐसे खड़ा करने से तुम कूल कैसे हो गए? पाश्चात्य की ऐसी आंधी आई कि हमारे माता और पिता, अब माता पिता क्या करें, दादा दादी भी क्या करें? तुम भी तो मैकोले में ही हो। मैकोले ने जो बीज बो दिया था, तुम भले ही आज के बच्चों के दादा हो जाओ, पर तुम्हारी पढ़ाई भी तो मैकोले के अनुसार ही हुई है। तुम करोगे क्या? हाँ, दादाजी लोग सोचते हैं कि हम तो पुराने लोग हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो बड़ी अच्छे लोग हमारी दृष्टि में। निंदा भी हो जाएगी हमारी इस बात की। हमारे यहां गुरुकुलम में केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई महत्व नहीं था, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई महत्व नहीं है। कोई दाढ़ी बढ़ा के तुम्हारे सामने ऐसे ही हम नहीं बैठ गए। हम तुम में से बैठे हुए प्रत्येक बच्चों को जो कम से कम ग्रेजुएट डिग्री लेना चाहते हैं, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इतने के ट्यूशन में तुमको पढ़ा सकता हूं ऑनलाइन।
अगर किसी को पढ़ना हो तो हमसे पढ़ लेना। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो आ गए तो केवल धर्म 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 और केवल हाय 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 जिंदाबाद जय जय चिल्लाएंगे। विज्ञान की परंपरा रही, धर्मशास्त्र अपनी माता के संस्कारों से सीखा और गुरु ने इसे परिपुष्ट किया। और भारत माता की भूमि इतनी फर्टिलाइज है कि यहां पर कोई भी अगर अपने संस्कार को सीखना चाहे तो जैसे एक केवट के बच्चों को तैरने में ज्यादा समय नहीं लगता, वैसे ही भारत भूमि के बच्चों को महाराणा प्रताप और शिवाजी बनने में समय नहीं लगता। ये क्षण भर में बन सकते। यहां की मिट्टी में, यहां की हवा में, यहां की पानी में वो बातें हैं। लेकिन हम चिंतित लोग हैं। हर समय एक भी माता के मुंह पर देखो तो चिंता ही लगा रहता है। काय मैया काय को चिंता है, पर लाला कहा करेगो कछु पतो ना है। ये लाली कहा करेगी कछु पतो ना है। चिंता है, बैठे हुए हैं, कल की अपेक्षा में है, कल क्या होगा। एक सूत्र जीवन का सीख लो। लाहौर, पेशावर, सिंध, वहां भी ऐसे ही बड़े बड़े जलसे उत्सव हुआ करते थे। अब तो जाना भी कठिन। वो धरती निगल गई तुमको, अफगानिस्तान निगल गया तुमको, बांग्लादेश में अभी बड़ा फटाफट मुंह में ऐसे हम जहां जाते हैं ऐसे लगा देते हैं ऐसे करके, महाराज जी बांग्लादेश के विषय में आपका क्या कहना है। लगता है मुंह में माइक घुसेड़ देंगे। हम क्या कहें बांग्लादेश के विषय में, हम अपने ही देश को लेकर चिंतित हैं। तुम तो बड़ी दूर बांग्लादेश देख रहे हो, न कभी अपने बंगाल को ठीक से देखा है, न कभी अपने पूर्वोत्तर राज्यों को ठीक से देखा है। अजी आप जिस शहर में रहते हो, नगर में रहते हो, उसके भी गली मोहल्लों को ठीक से तुम नहीं जानते। ये चिंताएं बाहर की नहीं हैं। और एक मनुष्य के रूप में तुम्हारा काम सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे जन्म दे दो, ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि एक पक्षी बया पक्षी है जो अपने लिए घोंसला बनाती है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, और इसमें 2 दरवाजे बनाती है। एक फेक डोर होता है, सांप जब जाता है तो जो ओरिजिनल डोर होता है वो ऐसी जगह होता है कि उसको देख ही नहीं पाता, और दूसरे डोर से जाता है तो वापस लौटना पड़ता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि वो चिड़िया कौन से आईआईटी में जाकर के पढ़ करके ऐसा घर बनाई, कौन सी आईआईटीएन थी बताओ। अगर मनुष्य होकर केवल घर द्वार मकान दुकान, एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया, बोला 4 मकान 16 दुकान, उसके बाद बेटा पहुंच गए सीधा श्मशान, लेके जाओगे। संस्कारों को बचाओ। संघ की शताब्दी वर्ष चल रही है, जब संस्कारों का घोर अभाव था देश में। देश आजादी की अंगड़ाइयां ले रही थी। देशवासी सोच रहे थे कि अंग्रेजों के जुल्म से हमें मुक्ति मिल जाती। उस समय में एक ऐसे संगठन का निर्माण होना, स्वयं सेवक संघ राष्ट्रीय, राष्ट्र के चिंतन धारा जिनके विषय में केवल उनका विषय राष्ट्र का चिंतन, केवल आपके परिवार का चिंतन, आपके कुटुंब का चिंतन, हिंदुओं का चिंतन। और ऐसी एक नहीं 4-4 5-5 पीढ़ियों को हमने देखा है जो सतत केवल और केवल राष्ट्र का चिंतन करते आ रहे हैं। तो ये उनकी ही देन है, उनके कारण ही हम बैठ करके आज यहां प्रवचन कर पा रहे हैं। नहीं तो ये भी कभी पाकिस्तान हो गया होता, ये भी कभी बांग्लादेश हो गया होता। इसलिए नमन है जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए निरंतर अपने बच्चों की चिंता छोड़कर जिए हैं। कभी वो सड़क पर चलते हुए मिल जाएं तो भले ही पैंट शर्ट पहने हुए हों कि पाजामा कुर्ता पहने हुए हैं मिले हों, एक बार नमन जरूर कर लेना कि आप लोगों के कारण ही हमारा देश और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। इतना नमन करना हमारा कर्तव्य बनता है।